दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक रीजन इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स। बट क्या आपको ये पता है कि इंडिया का कौन सा पार्ट ज़्यादा डेवलप है? तो इस वीडियो में हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन, लिटरेसी एंड अदर पैरामीटर्स। स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। उससे पहले अगर आपको ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखना पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में आखिर कौन कौन से स्टेट्स ये यूनियन टेरिटरीज आती हैं। तो नॉर्थ इंडिया में टोटल 6 स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली आती है। जबकि साउथ इंडिया में टोटल 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज आती हैं, जिसमें केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी और लक्षद्वीप भी शामिल है। गाइस, ओवरऑल बात करें तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का कंबाइन एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स का कंबाइन एरिया भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से आधा से भी कम है। साउथ इंडियन स्टेट्स का एरिया 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन देखें तो नॉर्थ इंडिया का टोटल पॉपुलेशन करीब 45 करोड़ है, जो कि इंडिया में 35% का पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन करता है। जबकि साउथ इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है, जो कि इंडिया में 18% का पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन करता है। जीडीपी देखें तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का टोटल कंबाइंड जीडीपी $1 ट्रिलियन के करीब है, जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स का कंबाइंड जीडीपी $1.17 ट्रिलियन का है। इसके साथ साथ जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जहां नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का एवरेज जीडीपी पर कैपिटा $2,605 का है, जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स का एवरेज जीडीपी पर कैपिटा $4,000 का है। लार्जेस्ट सिटीज की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, जबकि साउथ इंडिया में सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु। नॉर्थ इंडिया के अदर मेजर सिटीज की बात की जाए तो वो है कानपुर, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और श्रीनगर। जबकि साउथ इंडिया में आते हैं चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, कोची और पौंडीचेरी जैसे सिटीज। दोस्तों, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है किसी भी कंट्री या स्टेट की डेवलपमेंट को पता करने के लिए। गाइस, HDI रैंकिंग में साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश स्टेट को छोड़कर सभी स्टेट्स की HDI इंडिया का नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। वहीं नॉर्थ इंडिया में सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी स्टेट्स की HDI बहुत अच्छी है। गाइस, अब हम नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को साउथ इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ कंपेयर करते हैं। एरिया, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, जो कि पूरे इंडिया का भी सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान का एरिया करीब 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि साउथ इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट है कर्नाटका, जिसका एरिया 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसका एरिया 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि साउथ इंडिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जिसका एरिया केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ इंडिया में सबसे छोटा स्टेट है हरियाणा विथ 44,212 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ विथ 114 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। वहीं साउथ इंडिया को देखें तो साउथ इंडिया में सबसे छोटा राज्य है केरला, जिसके एरिया केवल 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी विथ ओनली 19.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। नाउ लेट्स सी पॉपुलेशन कंपैरिजन। नॉर्थ इंडिया में सबसे अधिक आबादी वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, एंड ऑफ कोर्स ये पूरे इंडिया का भी सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट है। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन करीब 24 करोड़ है। जबकि साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु की पॉपुलेशन करीब 7 करोड़ है। और यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली की पॉपुलेशन सभी यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा है, जबकि साउथ इंडिया में पुडुचेरी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। जीडीपी,
नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी जीडीपी करीब 350 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि पूरे इंडिया में 9.2% का जीडीपी शेयर करता है। जबकि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी है तमिलनाडु स्टेट की, जिसकी जीडीपी करीब 345 बिलियन यूएस डॉलर की है, करीब 9.1% का जीडीपी शेयर करता है। यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली यूटी की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, करीब 293 बिलियन यूएस डॉलर की, जबकि साउथ इंडिया में पुडुचेरी की जीडीपी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, जीडीपी पर कैपिटा। वैसे तो साउथ इंडिया की एवरेज जीडीपी पर कैपिटा नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा ही है, बट व्हाट अबाउट देयर स्टेट्स? तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा है दिल्ली यूटी की, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा करीब 7,500 यूएस डॉलर की है। उसके बाद आता है चंडीगढ़, बट ये दोनों ही यूनियन टेरिटरीज है। और अगर स्टेट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा वाला स्टेट है हरियाणा, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा 4,700 यूएस डॉलर की है। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स को छोड़ के सभी स्टेट्स की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, जबकि जम्मू कश्मीर की भी जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के नेशनल एवरेज से कम है। जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स की बात की जाए तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा वाला स्टेट है कर्नाटका, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा करीब 4,158 यूएस डॉलर की है, जो कि सभी साउथ इंडियन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, एचडीआई की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और चंडीगढ़ की एचडीआई सबसे बेस्ट है। वहीं स्टेट्स की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की एचडीआई पूरे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। वहीं साउथ इंडिया में केरला की एचडीआई सबसे बेस्ट है। उसके बाद आता है लक्षद्वीप और पुडुचेरी। दोस्तों, अब लिटरेसी रेट की भी बात कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जिसकी लिटरेसी रेट 88% के करीब है। जबकि अगर स्टेट्स की बात की जाए तो उत्तराखंड की लिटरेसी रेट पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, करीबन 87.6%। जबकि साउथ में देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला स्टेट है केरला, जिसकी लिटरेसी रेट 97% है। और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, 93%। जबकि नॉर्थ इंडिया में सबसे कम लिटरेसी रेट वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी लिटरेसी रेट करीब 73% है। जबकि साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश स्टेट की लिटरेसी रेट सबसे कम है, करीबन 66%। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और साउथ इंडियन स्टेट्स में लैंग्वेज का भी एक ह्यूज डिफरेंस है। जहाँ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, वहीं साउथ इंडियन स्टेट्स में सभी स्टेट्स के पास अपनी खुद की एक लैंग्वेज है। क्लाइमेट भी देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में जहाँ गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जबकि साउथ इंडिया में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। जहाँ नॉर्थ इंडिया में सभी स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं, वहीं साउथ इंडिया में सिर्फ तेलंगाना को छोड़ के सभी स्टेट्स की अपनी खुद की कोस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव केवल कंपैरिजन बेसिस के लिए था। हम अपने देश को तोड़ना नहीं चाहते हैं, हमारा देश एक है और एक ही रहेगा। सो वीडियो यहीं पर एंड होता है। आप हमारा ये वीडियो किस स्टेट या सिटी से देख रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।